बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर 2.6 एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 3 इसके पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। तीनों को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग फॉलो कीजिएगा स्टेप्स को, मेथड को। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है ये पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स आप लोग को क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट एनुअल एग्जाम में ऐड हो सकता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तीनों पार्ट्स के अंदर हमने रियल वैल्यूज जो है एक्स एंड वाई की वो फाइंड करनी है। फॉर रियल वैल्यूज एक्स एंड वाई, उसके लिए हमने इसको एवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप लोग के सामने है, नजर आ रहा है, देखें जरा। जो है मैं थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को लेकर चलता हूं। 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई अयोटा एंड -3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। मैंने क्या किया, 2 इससे मल्टीप्लाई, -3 अयोटा भी इसी से मल्टीप्लाई, इक्वल में एज इट इज लिखा हुआ है जो कुछ भी था। 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y अयोटा, -3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये -3x एंड अयोटा। स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में सिंबल्स का, -3 एंड प्लस -3y अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। इसको हम राइट हैंड साइड में एज इट इज ही लिखेंगे। अब देख लें, आप लोग के सामने है ये 2x प्लस हमारे पास, देख लें इन दोनों में जरा गौर से देख लें, मैं स्टेप बढ़ा नहीं रहा। ये 2y हमारे पास माइनस ये 3x, बोथ में से मैंने अयोटा स्टूडेंट्स कॉमन ले लिया है। यहां से देख लें ये -3y अयोटा स्क्वायर -1, जहां पर भी हमारे पास अयोटा स्क्वायर आता है इसने हमारा काम बहुत आसान बना दिया है आइलर ने, कि हम वहां पर इजीली -1 पुट करके क्वेश्चन को आगे चला सकते हैं। अब देख लें ये हमारे पास 2x, ये माइनस एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास +3y। इसको मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, ये जो रियल पार्ट थे विदाउट अयोटा जो हमारे पास फिगर्स थी उनको मैंने सेपरेट कर लिया, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2y -3x अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस हमारे पास अयोटा। अयोटा का जहां पर कोफिशिएंट नहीं होता हम उसको लिख सकते हैं कि वो क्या है, हमारे पास 1 है। तो मैंने 1 लिख दिया। कम्प्लेक्स नंबर्स बोथ इक्वल हैं, दरमियान में इक्वल लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब इक्वल हो तो ये इसका रियल पार्ट इधर रियल पार्ट के इक्वल होगा। मैं वही लिख रहा हूं, यहां पर आप लोग लिख भी लें, बाय कंपेयरिंग। इसी बात को कंपेयर करने को हम अगले पार्ट्स में भी यूज करेंगे। ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 मीन्स इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट ये इक्वल, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का। और इमेजिनरी पार्ट ये क्या है, 2y -3x, इधर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 1। ये दूसरी इक्वेशन बन गई है, इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। 2 इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 2y -3x इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को हमने हल करके सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकलेंगे जरा गौर से देख लें। ये जो मैं लिख लेता हूं बाय, बल्कि हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो इधर हमारे पास x का कोफिशिएंट है 2 है, और इस साइड पे जरा गौर से देख लें x का कोफिशिएंट हमारे पास है 3। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 बाय 3, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम बोथ साइड से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से करें तो ये हो जाएगा 6x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9y, एंड 3 को जब 4 से करेंगे तो ये 12। इसको हम एक और इक्वेशन का नाम दे लें, मैं चले इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूं। सिमिलरली अब इस इक्वेशन को देख लें, इसको हम क्या कर लेते हैं,
इस इक्वेशन को इस साइड पर जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही बात लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, इक्वेशन 2 को बाय 3, इसको सॉरी हमने क्या था 3 से, तो 2 को हम करेंगे इस कोफिशिएंट से 2 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू 2y ये -3x इज इक्वल टू 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 4। बोथ इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हमारे पास x के कोफिशिएंट्स अब सेम आ गए, हम ऐड कर लेते हैं बाय 1 प्लस 2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूं, मैंने 6x पहले प्लस ये हमारे पास 4y इज इक्वल टू 2, ऐड करने से माइनस एंड प्लस 6 ये कैंसल, 9 प्लस 4 हमारे पास ये 13y इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 14। यहां से देख लें y इज इक्वल टू 14, 13 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। ये किसकी स्टूडेंट्स हमारे पास रियल वैल्यू किसकी आ गई है, y की। y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। किसी एक इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू क्या हमने निकाला 14/13 इन 1, हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू ये पुट करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 लिख रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, देन ये 2x प्लस 3y की वैल्यू हमारे पास 14/13 इज इक्वल टू 4, देन इसको देखें ये 2x प्लस 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें 42 ओवर हमारे पास ये 13 इज इक्वल टू 4। सेपरेट कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप वेरिएबल को, ये हमारे पास 2x ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, ये प्लस है हमारे पास तो इस साइड पर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -42/13। देन देख लें 13 एलसीएम हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में 1 है तो 13 4 से मल्टीप्लाई होगा 52 माइनस ये 42, देन हमारे पास ये 10/13 ये 2x के इक्वल था। चेक कर लेते हैं, ये 10/13 ये जो 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर ले आए तो डिनोमिनेटर में आएगा और ये इससे हो जाएगा हमारे पास कैंसल। देन x इज इक्वल टू 5/13 जो कि हमारे पास अदर रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 5/13 एंड y इज इक्वल टू 14/13। ये क्वेश्चन स्टार्ट से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन डिफरेंट भी हो सकती थी, मैं इक्वेशंस की तरफ इसलिए ले गया हूं क्योंकि हमें बाकी पार्ट्स में भी इस तरह से इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशंस को किस तरह से हल करते हैं ये आप लोग को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास इसी इक्वेशन का सेकंड पार्ट, यही काम करना है हमने, x एंड y की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। आप लोग ज़रा गौर से स्टेप्स को, प्रोसेस को देख लें। बेसिक बातें हैं, ऑलरेडी मिडिल क्लासेस में भी इस तरह की इक्वेशन वगैरह हम सिंप्लीफाई करते आए हैं। सेकंड पार्ट को देखें, मैं ज़रा उसकी स्टेटमेंट पहले लिख दूं, वो है हमारे पास 3 - 2 आयोटा एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास x प्लस वैसे ही y आयोटा इज इक्वल टू, अब इक्वल में भी नंबर्स हैं हमारे पास, 2 इंटू x माइनस 2y आयोटा एंड प्लस है हमारे पास 2 आयोटा माइनस 1। स्टैंडर्ड फार्मूले आते हैं, बोथ साइड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस y आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा x प्लस y आयोटा से। मैंने इन दोनों को सेपरेट प्रोडक्ट की शेप में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को 2 से करें 4y आयोटा प्लस ये 2 आयोटा एंड ये माइनस 1। बोथ साइड से हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3x, ये 3y आयोटा माइनस ये 2x आयोटा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस एंड ये प्लस, माइनस 2y आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई।
जरा इस बात को गौर से देख लें, राइट हैंड साइड को, ये 2x और ये -1, ये हमारे पास रियल पार्ट्स हैं सेपरेट। जरा इसको भी देख लें, प्लस मैं ऐसे कर लेता हूं, ये 2 को पहले एंड -4y इसे बाद में लिखते हैं और ये हमारे पास अयोटा यहां से कॉमन। इस स्टेप को गौर से देखिएगा, अयोटा कॉमन, +2 को पहले लिखा, ये जो -4y था ये मैंने बाद में लिख दिया है सिंबल्स माइनस की वजह से। यहां पर भी ऐसा काम कर लेते हैं, ये 3x, इनको देख लें हमारे पास, प्लस ये 3y, ये माइनस हमारे पास 2x, बोथ साइड से अयोटा हो जाएगा कॉमन। मैंने राइट पर इसको निकाल लिया, -2, ये y अयोटा स्क्वायर जहां पर भी होगा -1 इज इक्वल टू ये 2x -1 एंड ये 2 4y, सॉरी ये दरमियान में क्या है हमारे पास, प्लस है अयोटा। अब देख लें, ये 3x माइनस एंड माइनस प्लस ये 2y, ये रियल पार्ट इसका हो गया, प्लस ये 3y माइनस 2x अयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। सेम यही काम इधर भी देख लें, ये 2x -1 प्लस ये 2 4y और अयोटा। हमने बोथ साइड्स पर कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए। वही काम जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में किया है बाय कंपेयरिंग। अब इनको हम कर लेते हैं कंपेयर। ये रियल पार्ट 3x + 2y इक्वल होगा इस रियल पार्ट के, वो क्या है 2x - 1, एंड ये जो इमेजिनरी पार्ट है 3y - 2x इक्वल होगा ये 2 - 4y इस इमेजिनरी पार्ट के। इस बात का स्टूडेंट्स कंपेयर करते हुए ख्याल रखना है आप लोगों ने, यहाँ पर बातों को ज़रा मिक्स नहीं करना। क्या बनेगा, ये 3x + 2x है, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, -2x, ये +2y एज इट इज इक्वल टू -1। 3x में से ये x जब माइनस होगा तो x ये बच जाएगा हमारे पास, x + 2y इज इक्वल टू -1, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, पहली इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से देख लें ज़रा, इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये -2x इसको पहले ज़रा अरेंज कर रहा हूँ, +3y, ये जो -4y है जब इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे सिंबल चेंज, +4y इज इक्वल टू राइट साइड पर 2 मौजूद है, -2x, 3 + 4 हमारे पास हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन भी 2 हो गई। स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट -2 है, इधर हमारे पास क्या है 1। अब अगर इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये x के कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यही काम मैं यहां पे कर रहा हूं, लिख भी लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लें हम इक्वेशन 1/2। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं दोबारा, ये 1x प्लस है हमारे पास 2y इज इक्वल टू ये -1। पूरी इक्वेशन को आप लोग ख्याल रखिएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 ये y, एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूं। ये इक्वेशन 2 थी। बोथ इक्वेशंस को स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करें बाय 1, सॉरी ये 2 इक्वेशन है, बाय 2 प्लस ये इक्वेशन 3, तो देख लें जरा 2 इक्वेशन पहले लिखते हैं, -2x + 7y इज इक्वल टू 2, एंड ये 2x प्लस ये 4y इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन लिखी, देख लें ऐड करने से ये कैंसिल, -2 एंड +2 कैंसिल, 7 + 4 ये हो जाएगा हमारे पास 11y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0/11, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू के लिए मैं अगर इधर साथ ही काम कर लूं, y की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, इधर ही लिख लेता हूं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1 में पुट करते हैं, ये हमारे पास 1 है। मैं इक्वेशन भी फिर लिख देता हूं, 1x प्लस हमारे पास 2y इज इक्वल टू -1, देन ये x प्लस 2y की वैल्यू 0 हमने पुट की इज इक्वल टू -1, देन ये x ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा -1, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं
एक्स एंड वाई की इसके सेकंड पार्ट में। यही प्रोसेस, यही तरीकाकार, ऐसे ही हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है ये इस तरह की ये बातें, ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे स्टेप बाय स्टेप। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जरा गौर से देख लीजिएगा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तीनों पार्ट्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के हवाले से, तो आप लोग इनको वीडियोस को ज़रा देख लें। किसी बात की अगर समझ नहीं आती तो बार बार वीडियोस को एक दो दफ़ा जब चेक करेंगे इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स, सारे स्टेप्स इस वीडियो के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट इसका। कंडीशन क्या है हमारे पास, 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर माइनस है हमारे पास 2 × x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। ये गिवन हमारे पास स्टेटमेंट है, इक्वेशन है। सिंप्लीफाई कर लें, वही प्रोसेस, स्क्वायर का फार्मूला लिख देता हूं। क्या होता है हमारे पास, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले से स्टूडेंट्स अब मैं ये एक्सपेंड कर रहा हूं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 2 × ये a एंड ये हमारे पास b प्लस, अभी इसी को ही उस फार्मूले से सिंप्लीफाई कर रहा हूं, b का स्क्वायर मीन्स 4 आयोटा और इसका स्क्वायर। ये मैंने यहां तक ये पूरा एक्सपेंड कर दिया। इसको देख लें, ये -2x माइनस एंड माइनस प्लस 2y एंड 7 आयोटा, राइट हैंड साइड एज इट इज ही लिख रहा हूं। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 बिकॉज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड ये आयोटा स्क्वायर, ये -2x प्लस ये 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा एज इट इज। स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप सेपरेट कर रहा हूं। हमारे पास ये 9 विदाउट आयोटा है, रियल पार्ट है। ये -2 भी इसका रियल पार्ट, ये मैंने यहां पर लिख दिया, प्लस ये 24 इसके साथ आयोटा एंड ये इसके साथ भी आयोटा है, प्लस ये 2y। ख्याल रखिएगा इस प्लस 24 किसे और इस प्लस 2y से आयोटा मैं यहाँ पर आप लोग के स्टेप्स कम करने के लिए डायरेक्ट ही कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 24 प्लस ये हमारे पास 2y। एक बात और, इसको मैं ऑलरेडी लिख चुका, ये हमारे पास क्या है प्लस 16 आयोटा स्क्वायर भी -1 इज इक्वल टू x + y आयोटा। स्टेप्स को जरा देख लें गौर से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 9 प्लस माइनस, ये -16 मैंने अब इन कांस्टेंट को सेपरेट कर लिया, कंबाइन कर लिया है कांस्टेंट को विद आउट आयोटा वाले, और ये -2x प्लस ये एज इट इज लिखा हुआ है 24 प्लस 2y आयोटा। ये यहाँ पर इसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू x + y आयोटा। 9 -16 स्टूडेंट्स, -7 एंड ये -2x, ये इस साइड पर कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, प्लस ये 24 प्लस 2y आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। ये इक्वल किसके है, ये कम्प्लेक्स नंबर जो राइट हैंड साइड में आ रहा था उसको मैंने एज इट इज ही लिख दिया है। अब यहां से देखें हमारे पास क्या हो रहा है बाय कंपेयरिंग, मैं इधर लिख दूं सामने, हर पार्ट में हमने यही काम किया है। दो जो इक्वल कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। ये क्या लिखा है हमारे पास, -7 -2x इज इक्वल टू x, बिकॉज ये रियल पार्ट एंड ये इसका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, और यहां से ये भी क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट्स ये देख लें, ये -7 इज इक्वल टू ये x, -2x को अगर मैं राइट पे शिफ्ट कर दूं ये +2x, ये -7 कोफिशिएंट कोई ना हो तो 1 होता है, 1 + 2 हमारे पास ये +3, देन ये 7 3 जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे ले आए डिवाइड, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -7/3। बिल्कुल इसी तरह से ये 20 नहीं, हम इसको शिफ्ट करते हैं ज़रा, ये 2y, ये +1y है, जब लेफ्ट पे शिफ्ट होऊंगा y को सेपरेट कर रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा,
+24 को राइट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -24। 2y में से 1y निकाल दें तो हमारे पास y इज इक्वल टू -24, जो कि रिक्वायर्ड हमारे पास x एंड y की वैल्यूज हैं। ये था स्टूडेंट्स आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7 2.6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तीनों पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग के हवाले से। उम्मीद है ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।